ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 40। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे देव, शिव किसे कहते हैं और ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, तत्सत, निष्किंचन, शून्य, विज्ञान इत्यादि किसे कहते हैं? ये भेद संज्ञाएं किस निमित्त हुई है? कृपा करके कहो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जब सबका अभाव होता है तब अनादि अनंत अनाभास सत्ता मात्र शेष रहता है। जो इंद्रियों का विषय नहीं, उसे निष्किंचन कहते हैं। फिर मैंने पूछा, हे ईश्वर, जो इंद्रिया बुद्धि आदि का विषय नहीं, उसे क्यों कर पा सकते हैं? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो मुमुक्षु है और जिनको वेद के आश्रय संयुक्त सात्विक की वृत्ति प्राप्त हुई है, उनको सात्विक की रूप जो गुह्य शास्त्र नाम की विद्या प्राप्त होती है, उससे अविद्या नष्ट हो जाती है और आत्म तत्व का प्रकाश होता है। जैसे साबुन से धोबी वस्त्र का मैल उतारता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र अविद्या को दूर करते हैं। जब कुछ काल में अविद्या नष्ट होती है, तब अपना रूप आप ही दिखता है। हे मुनीश्वर, जब गुरु और शास्त्रों का विचार मिलकर प्राप्त होता है, तब स्वरूप की प्राप्ति होती है। द्वैत भ्रम मिट जाता है और सर्वत्र आत्मा ही छलकता है। और जब विचार द्वारा आत्म तत्व का निश्चय हुआ कि सर्वत्र सब कुछ आत्मा ही है, उससे कुछ भिन्न नहीं, तब अविद्या जाती रहती है। हे मुनीश्वर, आत्मा की प्राप्ति में गुरु और शास्त्र प्रत्यक्ष कारण नहीं, क्योंकि जिनके क्षय होने से वस्तु को पाइए, उनके विद्यमान होते वह वस्तु कैसे मिल सकती है? देह इंद्रियों सहित गुरु होता है और ब्रह्म सब इंद्रियों से अतीत है। इनसे कैसे उसे पाइए? ज्ञान अकारण है, परंतु उसके कारण भी है, क्योंकि गुरु और शास्त्र के क्रम से ज्ञान को सिद्धि होती है और गुरु और शास्त्र के बिना बोध की सिद्धि नहीं होती। आत्मा निर्देश और अदृश्य होकर भी गुरु और शास्त्र से मिलता है, और गुरु और शास्त्र से भी नहीं मिलता। आप ही से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे अंधकार में पदार्थ हो और दीपक के प्रकाश से दिखे, तो दीपक से उसे नहीं पाया, अपने आप से पाया है। वैसे ही गुरु और शास्त्र भी है। यदि दीपक हो और नेत्र न हो, तब कैसे वस्तु को पाइए? और नेत्र हो और दीपक न हो तो भी नहीं पाया जाता। जब दोनों हो, तब पदार्थ पाया जाता है। वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हो और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो, तब आत्म तत्व मिलता है, अन्यथा नहीं पाया जाता। जब गुरु, शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं, तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और तभी आत्म पद की प्राप्ति होती है। जब गुरु और शास्त्र आवरण को दूर कर देते हैं, आपसे आप ही आत्मपद मिलता है। वैसे ही जैसे जब वायु बादल को दूर करती है, तब नेत्रों से सूर्य देख पड़ता है। अब नाम के भेद सुनो। जब बोध के प्रभाव से कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का क्षय हो जाता है, तब उसके पीछे जो शेष रहता है, उसके नाम संवित तत्व आत्म सत्ताधिक है।
जहाँ यह संपूर्ण नहीं है और इनकी वृत्ति भी नहीं है, उसके पीछे जो सत्ता शेष रहती है वह आकाश से भी सूक्ष्म, निर्मल, अनंत, परम शून्य रूप है। वह शून्य का भी अभाव है। हे मुनीश्वर, जो शांत रूप मुमुक्ष मनन कलना से संयुक्त है, उनको जीवन मुक्त पद के बोध के निमित्त मोक्ष उपाय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, लोकपाल, पंडित, पुराण, वेद, शास्त्र और सिद्धांत रचे गए हैं और उनमें शास्त्रों ने चैतन्य ब्रह्म, शिव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सत, चित, आनंद आदि भिन्न भिन्न अनेक संज्ञाएं कही है, पर ज्ञानी को यह कुछ भेद नहीं होता। हे मुनीश्वर, ऐसा जो देव है उसका ज्ञानवान इस प्रकार अर्चन करते हैं, और जिस पद के हम सब दास या कर्मचारी है, उस परम पद को वे प्राप्त होते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले कि फिर मैंने पूछा, हे भगवान, यह सब जगत अविद्यमान है और विद्यमान की तरह स्थित है, सो यह कैसे हुआ है? यह तुम ही कह सकते हो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो ब्रह्म आदिक नाम से कहा जाता है वह केवल शुद्ध संवित मात्र और आकाश से भी सूक्ष्म है। उसके आगे आकाश भी ऐसा स्थूल है जैसा अणु के आगे सुमेरु स्थूल हो। उसमें जब वेदना शक्ति आभास होकर चेतती है तब उसका नाम चेतन होता है। फिर वह अहंता भाव को प्राप्त हुआ। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को हाथी देखने लगे, वैसे अपने को अहम मानने लगा। फिर देश, काल, आकाश आदि देखने लगा। तब चेतन कला जीव अवस्था को प्राप्त हुई और वासना करने वाली हुई। जब जीव भाव हुआ तब बुद्धि निश्चयात्मक होकर स्थित हुई और शब्द और क्रिया ज्ञान से संयुक्त हुई। जब इनसे मिलकर कल्पना हुई तब मन हुआ, जो संकल्प का बीज है। तब अंतवाहक शरीर में अहम रूप होकर ब्रह्म सत्ता स्थित हुई। इस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। फिर वायु सत्ता स्पंदित हुई, जिससे स्पर्श सत्ता त्वचा प्रकट हुई। फिर तेज सत्ता हुई, जिससे प्रकाश सत्ता प्रकट हुई। आकाश से नेत्र सत्ता प्रकट हुई। फिर जल सत्ता हुई, जिससे स्वाद रूप रस सत्ता हुई। उससे जिह्वा प्रकट हुई। फिर गंध सत्ता से भूमि, भूमि से घ्राण सत्ता और उससे पिंड सत्ता प्रकट हुई। फिर देश सत्ता, काल सत्ता और सर्व सत्ता हुई, जिनको इकट्ठा करके अहम सत्ता प्रकट हुई। जैसे बीज, पत्र, फूल, फल आदि का आश्रय होता है, वैसे ही पुरुषटका को जानो। यही अंतवाहक देह है। इन सबका आश्रय ब्रह्म सत्ता है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं है, केवल परमात्मा सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे तरंग आदिक में जल स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हे मुनीश्वर, संवेद में जो संवेदन पृथक रूप होकर स्फुरित और उसे निस्पंद करके जब स्वरूप को जाने, तब वह नष्ट हो जाता है। जैसे संकल्प का रचा हुआ नगर संकल्प के अभाव से अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से संवेदन का अभाव हो जाता है। हे मुनीश्वर,
संवेदन तब तक भासित होता है जब तक उसको जाना नहीं। जब जान लिया तब संवेदन का अभाव हो जाता है और वह संवित में लीन हो जाता है। भिन्न सत्ता इनकी नहीं रहती है। हे मुनीश्वर, जो प्रथम अणु तन्मात्र थी वह भावनावश स्थूल देह को प्राप्त हुई और स्थूल देह होकर भासित होने लगी। आगे जैसे जैसे देश काल पदार्थ की भावना होती गई वैसे वैसे भासित होने लगी। जैसे स्वप्न में गंधर्व नगर और स्वप्नपुर देख पड़ता है, वैसे ही भावना के कारण ये पदार्थ भासित होने लगे हैं। मैंने पूछा है भगवान, गंधर्व नगर और स्वप्नपुर के समान इसको कैसे कहते हो? यह जगत तो प्रत्यक्ष देख पड़ता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, संसार का दुख वासनावश दिखता है। अविद्यमान में स्वरूप के प्रमाद से विद्यमान बुद्धि हुई है। जगत के पदार्थों को सत्य जानकर जो वासना जागती है उससे दुख होता है। हे मुनीश्वर, यह जगत अविद्यमान है। मृग तृष्णा का जल असत्य होता है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य होता है, वैसे ही यह जगत भी असत्य है। उसमें वासना, वासक और वास्य तीनों मिथ्या है। जैसे मृग तृष्णा का जल पान करके कोई तृप्त नहीं होता क्योंकि जल ही असत है, वैसे यह जगत स्वयं ही असत है। अतः इसके पदार्थों की वासना करना वृथा है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब जगत मिथ्या है। वासना, वासक और वास्य पदार्थों का अभाव होने पर केवल आत्म तत्व रहता है और सब भ्रम शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह जगत ब्रह्मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे बालक को अज्ञान से अपनी परछाई में वैताल देख पड़ता है और जब विचार करके देखे तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से यह जगत भासित होता है और आत्मविचार से इसका अभाव हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा की नदी और आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से देह भासित होती है। जिसकी बुद्धि देहादिक में स्थिर है वह हमारे उपदेश की योग्य नहीं है। जो विचारवान है उसको उपदेश करना उचित है। जो मूर्ख, भ्रांत, असतवादी और सत्कर्म से रहित अनार्य है उसको ज्ञानवान कभी उपदेश न करे। जिसमें वैराग्य, विचार, कोमलता और शुभ आचार हो उनको उपदेश करना चाहिए। जो इन गुणों से रहित हो उनको उपदेश करना ऐसे होता है जैसे कोई महासुंदर और सुवर्ण सदृश कांति वाली कन्या को नपुंसक पुरुष के साथ ब्याह देने की इच्छा करे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे भगवान, वह जीव जो आदि में उत्पन्न हुआ और अपने साथ देह भ्रम देखने लगा, उसके अनंतर वह कैसे स्थित हुआ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उस जीव ने स्वप्न की तरह सर्वगत चिद्घन आत्मा के आश्रय से उपजकर अपने शरीर को देखा। हे मुनीश्वर, जो आदि जीव प्रकट होकर प्रमाद को नहीं प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप ही में अहम प्रत्यय रहा, वह इस कारण ईश्वर होकर स्थित हुआ। उसको यह निश्चय रहा है कि मैं सनातन, नित्य, शुद्ध, परमानंद और अव्यक्त रूप परम पुरुष हूं।
आत्मा की अपेक्षा से उसको जीव कहा है और सृष्टि जगत की अपेक्षा करके उसको ईश्वर कहा है। हे मुनीश्वर, वह जो आदि जीव है सो कभी विष्णु रूप होकर ब्रह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न करता है। वह किसी सृष्टि में प्रथम ब्रह्मा हुआ है और विष्णु और रुद्र उससे उत्पन्न हुए हैं। किसी सृष्टि में वह प्रथम रुद्र हुआ, उससे विष्णु और ब्रह्मा हुए। चैतन्य आकाश में जैसा जैसा संकल्प प्रकट हुआ है वैसा ही वैसा होकर वह स्थित हुआ है। आदि जीव ने उपज कर जिस जिस प्रकार का संकल्प किया वैसा वैसा होकर स्थित हुआ। वास्तव में सब असत रूप है और अज्ञान रूप भ्रम से भासित हुआ है। जैसे परछाई में वैताल होता है वैसे ही अज्ञान से यह सतरूप भासित होता है। आदि पुरुष से लेकर सारी सृष्टि परमाकाश के एक निमेष में हुई है और उन्मेष में लय भी हो जाती है। एक निमेष के प्रमाद से कल्प के समूह व्यतीत हो जाते हैं और परमाणु परमाणु में सृष्टियां प्रकट होती हैं। उनमें कल्प और महाकल्प भासित होते हैं। कुछ सृष्टियां परस्पर दिखती है और कुछ अन्योन्य अदृश्य रूप है। इसी प्रकार सृष्टियां उसकी स्पंदन कला में उपजी है और चमत्कार हुआ है। जब स्पंदन कला स्वरूप की ओर आती है तब उसमें लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न का देखा पर्वत जागने पर लीन हो जाता है वैसे ही जागृत की सृष्टि भी लीन हो जाती है। हे मुनीश्वर, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टियां हैं। उन सृष्टियों को कोई देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अपने अपने संकल्प में स्थित है और यह सब आत्मा का चमत्कार है। जैसा सूरण स्फुरित होता है वैसा चमत्कार भासित होता है। हे मुनीश्वर, न कुछ उपजा है न कुछ नष्ट होता है। स्वतः चैतन्य तत्व अपने आप में चमकता है। जैसे स्वप्न नगर उपज कर नष्ट हो जाता है और संकल्प का पहाड़ उपज कर मिट जाता है, वैसे ही जगत उपज कर नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वप्न और संकल्प के पहाड़ को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही अपनी अपनी सृष्टि को देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि और जगह इनका सद्भाव नहीं है। इससे यह जगत अपने अपने काल में सतरूप है। आत्मा में सद्भाव नहीं, वह संकल्प रूप है। हे मुनीश्वर, जैसे आदि तत्व से जीव ईश्वर निकले हैं, वैसे ही कर्म भी रुद्र से लेकर वृक्ष तक सब एक क्षण में उसी तत्व से निकल आए हैं। सुमेरु आदि भी अपनी स्थिति में अपने को रोकते हैं, अन्य अणु को भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वहां अस्तित्व है ही नहीं। इस कारण आत्मा में सृष्टि आभास रूप है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार सब जगत माया मात्र है और भावना से भासित होता है। जब आत्मा का अभ्यास होता है तब भेद कल्पना मिट जाती है और केवल उपशम रूप शिव तत्व भासित होता है। हे मुनीश्वर, निमेष का जो शतभाग है उसका अर्ध भाग प्रमाद होने से नाना प्रकार का जगत प्रकट भासित होता है। सत असत रूप जगत मन रूपी विश्वकर्मा बनाता है। आत्म तत्व न दूर है न निकट है,
न नीचे है न ऊपर है, न पूर्व में है और न पश्चिम में है। सत असत के मध्य वह अनुभव रूप सर्वज्ञ है। उसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अपना विषय नहीं बना सकते, जैसे जल से अग्नि नहीं निकलती। हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने पूछा था सो मैंने कहा। उसमें चित्त लगाने से तुम्हारा कल्याण न होगा। इतना कहकर सदाशिव बोले कि अब हम अपने वांछित स्थान को जाते हैं। चलो पार्वती, अपने स्थान को चले। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ईश्वर ने कहा तब मैंने अर्घ्य पाद्य से उनका पूजन किया और ईश्वर भी पार्वती और गणों को लेकर आकाश मार्ग को चले। जब तक मुझको देख पड़ते रहे तब तक मैं उनकी ओर देखता रहा। फिर अपने स्थान में कुशासन पर आकर बैठा और जो कुछ ईश्वर ने उपदेश किया था वह मैं अपने मन में विचारने लगा। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।